शांति। आज 6 फरवरी 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 6th February 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक रविवार की अव्यक्त वाणी के ऊपर मिला। बहुत अच्छे विचार बाबा के बच्चों ने शेयर किए। एक बात तो स्पष्ट रूप से पता चल रही है कि बाबा की प्रत्यक्षता सामने दिखाई दे रही है। विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमको बता रही है कि जल्दी ही बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उसके पहले बाबा का मैसेज हर बच्चे तक पहुंचना है किसी न किसी विधि से। बाबा ने मुरलियों में कहा था कि सभी आत्माएं यहाँ से वापस शांति धाम जाने के पहले एक थॉट तो लेकर जाएंगे कि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, और कहेंगे कि हमारा बाबा आ गया। चारों तरफ यह आवाज़ रहेगा। उस दिशा में बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं और ये हमें दिखाई दे रहा है। आज की मुरली में यही बात इनडायरेक्टली आई हुई है। भक्ति मार्ग में अंतःकरण चतुष्टय नाम का एक शब्द है। अंतःकरण में 4 बातें वो बताते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। आज हम संपूर्णता का चतुष्टय देखने वाले हैं, जो भी भक्ति मार्ग में बताया जाता है। और वो चतुष्टय है सेवा, सत्संग, सुमिरन और साधना। सेवा, सत्संग, सुमिरन और साधना, ये बातें आज की मुरली में आई हुई है। इन चारों ही बातों में संतुलन होना जरूरी है। बाबा ने हमेशा संतुलन की बात कही हुई है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज एट द राइट टाइम, एट राइट प्लेस, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। उसमें भी चतुष्टय है, 4 राइट होना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल या जो सफलता मूर्त आत्माएं होती है, वो 4 बातें करती है। आज 4 का ही पार्ट है। कौन सी 4 बातें? राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट थिंग्स इन अ राइट वे। श्रीमद् बाबा ने मुरलियों में अलग अलग दी हुई है, लेकिन सभी श्रीमद् को हमको स्थान, समय, स्थिति देखते हुए इस्तेमाल करना है। जैसे कल और आज की मुरली में खुश नसीब शब्द आया है, मुझे ये शब्द लेना जरूरी समझा, क्योंकि इस समय जागतिक स्वास्थ्य संगठन WHO और स्वयं भगवान भी कह रहा है कि दिनों दिन
दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, माना खुशी गायब होने के कारण बनेंगे। एंड इट्स बट नेचुरल कि डिप्रेशन या उदासीनता की बीमारी, निराशा की बीमारी बढ़ते जा रही है। ऐसे समय पर खुशी कम होते जाएगी और हमारे खुशी के प्रकंपन दूसरों के दुख दूर करने के निमित्त बनेंगे, क्योंकि हम जड़ में हैं। तो खुशी के ऊपर बताना लाजमी लगा मुझे, लेकिन उसमें भी संतुलन। आज बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में समझते हैं कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज, जब मैं यूथ के सामने बोलता हूँ, युवाओं के सामने बोलता हूँ, तो मुझे कहते हैं ये सब बोरिंग है। माना उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बोरिंग लगता है। और ये कॉमन मान्यता है कि ये सब 60 साल के बाद बूढ़े लोगों का काम है। 60 साल के बाद, मैंने पहले भी शेयर किया था, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मैंने कहा, यंग था, मैंने कहा आप मेडिटेशन करो। तब उन्होंने कहा टिल 60 वर्क विल बी माई वर्शिप एंड आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। उन्होंने कहा 60 साल तक काम ही मेरी पूजा है, कर्म ही मेरी पूजा है, और फिर 60 साल के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो पूजा ही मेरा कर्म होगा। तो ये प्रचलित मान्यता है, क्योंकि वो परसीव करते हैं, वो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा मनस्सु का ज्ञान है, इसमें कोई खुशी नहीं है। और यही बात आज बाबा ने वरदान में कही है कि इस ईश्वरीय ज्ञान को बहुत रमणीक तरह से अनुभव करना है। मेरे ख्याल से हम इस ज्ञान को रमणीकता से पेश नहीं कर पा रहे हैं यूथ के आगे, ये हमारी कमजोरी है। हम उनको अनुभव नहीं करा पा रहे हैं। जो अनुभव हम कराते हैं उसके लिए उतनी ताकत होना जरूरी है। मुझे याद आ रहा है, बड़ी दादी ने जब मुझे दृष्टि दिया था तो मैं आश्चर्य हो गया था। उस समय हमारी उम्र 25-26 साल की होगी, 27 साल। तो इतना खुशी का अनुभव हुआ, तो मैं सोचने लगा ये कितना सुंदर है। पर ये अनुभव हम सब करा नहीं पाते हैं सभी को। बाबा ने मुरलियों में चैलेंज दिया है, खास करके योगी बच्चों को, जो समझते हैं कि हम योगी है, माना योग के सब्जेक्ट में अच्छे हैं। बाबा ने कहा अगर आप कहते हो कि आपका भगवान के साथ योग है, तो जैसे भक्ति मार्ग में हम उनको कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हो नहीं सकता, आज ये बात आई हुई है। सर्वव्यापी नहीं है क्यों? क्योंकि उसके गुण और शक्तियां दिखाई नहीं देती है। तो आप कहते हो कि अगर आपका योग है सर्वशक्तिवान के साथ, तो कैसे मानेंगे? तो बाबा ने कहा उनको सामने बिठाओ, उनको दृष्टि दो और उनको उड़ाओ। जैसे अभी कल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्लोगन को चेंज करवाया था कि चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। बाबा ने ये बदलाया। 93 में बाबा ने कहा अभी उड़ती कला का टाइम है, तो स्लोगन होना चाहिए उड़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो अभी का हमारा स्लोगन है उड़ो और उड़ाओ, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। उड़ो और उड़ाओ। और अगर हम बाबा के बच्चे इस स्टेज पर पहुंचते हैं, हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, जब मैं शिविर कंडक्ट करता हूँ, इवन मल्टीनेशनल कंपनी में जब मैं शिविर लेता हूँ, बड़े कंपनी में, तो लोग इंटरेस्टेड ज्ञान में नहीं है, लोगों को योग में अनुभव करने में रुचि है। क्योंकि एक उम्र के बाद में 50 साल प्लस लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं अपनी जिंदगी से, उनको अच्छे बुरे अनुभव आने लगते हैं। मेजॉरिटी लोग मैच्योर रहते हैं,
उनको पता रहता है कि लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोचते बोलते और करते, इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझ में आता है, लेकिन शक्ति नहीं होती है। जो अंग्रेजी में शब्द है विल पावर, मेरे पास तो नशे वाले लोग ज्यादा आते हैं, सभी प्रकार के नशे, पोस्ट पोजीशन का भी नशा होता है कई लोगों को, बाकी आदतें तो है ही है। तो उनको पता होता है कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। तो विल इज देयर बट पावर इज नॉट देयर, इसलिए विल पावर कहा है। तो उनको शक्ति का अनुभव कराना जरूरी है। तो मैंने देखा जहां पर हम उनको योग में अनुभव कराते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। बाबा ने मुरली में कहा है कि ज्ञान भूल सकते हैं, जो कि लॉजिकल है। आपने आज किसी का क्लास सुना और फिर उसके बाद किसी और का क्लास सुना दुनिया वालों का, तो वो पहला वाला उड़ जाता है, वोलेटाइल होता है वो, उसका बाष्पीभवन हो जाता है, वो उड़ जाता है, रहता नहीं है। क्योंकि इस समय ड्रामा का अंतिम समय है, तो बहुत सारे तपस्वी साधना वाले आत्माएं है, उनकी बातें कई लोगों को अच्छी लगती है, तो ज्ञान उड़ जाता है, ज्ञान ठहरता नहीं है। लेकिन ये जो अनुभव है, जो शांति का अनुभव हुआ है, शक्ति का अनुभव हुआ है, जैसे मैंने शेयर किया, खुशी का अनुभव हुआ है, ये लोग भूलते नहीं है, क्योंकि ये गहराई में जाता है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूखा नहीं है, ये हमको लोगों को कन्विंस कराना है। पर ये कब होगा, जब मैं खुद उस अवस्था में रहूंगी, तभी मैं दूसरों को यह अनुभव शेयर करके इंस्पायर कर सकती हूँ, प्रेरणा दे सकती हूँ। भक्ति मार्ग में जो संतों का गायन है वो इसी के ऊपर है। उन्होंने भगवान की कंपनी साथ को एंजॉय किया, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में। किसी ने सखा के रूप में किया, जैसे संत मीराबाई सखा के रूप में किया, किसी ने और किसी रूप में किया। महाराष्ट्र में एक संत होके गए, संत नामदेव, वो अपने हाथ से खिलाते थे और भगवान उनके ही हाथ का खाता था भोग। ऐसे नॉर्थ में भी धन्ना जाट होके गए, पंजाब क्षेत्र में, वो भी दोस्त के रूप में भगवान को साथ में रखते थे। ऐसे बहुत संतों के अनुभव है, इवन बाबा के बच्चों ने भी यह अनुभव किया है। मुझे याद आ रहा है, एक माता ने शांतिवन मधुबन में अपना अनुभव सुनाया था कि उसने बाबा को अपना बच्चा बना लिया। अभी माताओं के लिए बच्चा बनाना इजी है। अगर आप देखो लड़का और लड़की में फर्क, तो बचपन में जब छोटे होते हैं तो जो बहनें होती है वो गुड़ियों से खेलती है। अब बड़े होके शादी होने के बाद भी उनको चैतन्य गुड़िया मिल जाती है, उसमें उनको खुशी मिलती है। तो इस माता ने बाबा को अपना बच्चा बनाया और उसका नाम रखा पिल्लू। मुझे भी बहुत हंसने को आया, क्योंकि पिल्लू, छोटे बच्चे को पिल्लू कहते हैं जानवरों के हमारे इधर। तो वो कहती थी माता कि हर वक्त मैं पिल्लू को साथ में रखती थी, पिल्लू चलो खाना बनाते, पिल्लू चलो कपड़े धोते, पिल्लू चलो सब्जी काटते, मार्केट में जाते, हर वक्त वो पिल्लू के साथ बातें करती थी। अभी उसको पिल्लू की इतनी आदत लग गई कि पिल्लू भी उसको मदद करने लगा। एक दिन उसकी चप्पल गुम हो गई, तो उसने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, तो आखिर में उसको पिल्लू याद आया और उसने पिल्लू को कहा, पिल्लू मेरी चप्पल लेके आओ, तो उसकी चप्पल हाजिर हो गए। अभी ऐसे सब दिव्य अनुभव है। अब ये बहुत रमणीक है। सूखा इसलिए लगता है क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। बाप की कंपनी हमको अनुभव करना नहीं आती है।
अकेले लोग डिप्रेशन में जाते, उदास होते, निराश होते हैं। यहाँ पर सर्व संबंधों का सुख दिलाने वाला बाप संगम युग पर खाली बैठा है, जिसका गायन है हजारों भुजाओं वाला। क्या नहीं हम कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी में कहते हैं, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। भक्ति मार्ग में लोग भगवान का नाम लेके उनके काम हो जाते हैं। आप सोचो, राम 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 कहते रहते हैं या जय श्री कृष्ण कहते रहते हैं। हर एक धर्म में अलग अलग नाम होंगे। हालेलुया या इंशाअल्लाह। हर एक धर्म में भगवान को याद करते हैं और उसकी कंपनी का अनुभव करते हैं। तो अगर हम ऐसी कुछ विधियां निकाले, पहले स्वयं इसका अनुभव करें और फिर साधना करें, तो बहुत रमणीकता का अनुभव होगा। आज बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे बाप कभी धोबी बन जाता, कभी विश्व का रचयिता बन जाता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट, तो अलग अलग रोल बाबा प्ले करता है। वैसे भी मनुष्य का नेचर वैरायटी है। उसको वैरायटी पसंद आता है। रोज दाल चावल खाओगे तो बोर हो जाओगे। तो ऐसे ही बाबा के साथ अलग अलग संबंधों में हम याद करें, या फिर जो स्वमान की लिस्ट हमको मिली हुई है, तो अलग अलग स्वमान का टाइटल लेके हम अनुभव करेंगे, तो ये सूखा ज्ञान नहीं लगेगा, बहुत रमणीकता का अनुभव करेंगे। कहने का भाव ये है कि मोनोटोनस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक ही प्रकार का है, आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे। हर घड़ी नई घड़ी है, हर क्षण नया क्षण है, हर पल नया पल है, उत्सव का पल है। ये अवस्था है, ये अवस्था हम अनुभव कर सकते हैं और इसी में खुशी है। थोड़ा खुशी के ऊपर मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जितना खुशी हम अनुभव करते हैं सेवा में, उतना सभी कर नहीं पाते हैं, या करते हैं तो अल्पकाल के लिए करते, सदा काल के लिए नहीं करते। आज बाबा ने कहा कि नस नस में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ होना चाहिए। हम हर समय सोते जागते उठते बैठते सेवा के बारे में ही सोचते हैं, कैसे विश्व की सेवा हो, कैसे विश्व के कोने में बाबा का मैसेज पहुंचे, एक भी बच्चा रहे नहीं। मुझे तो बहुत वंडर लगा जब बाबा ने कहा कि आपके पड़ोसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी कौन है। तो मुझे पहले लगा कि क्या ये सच हो सकता है। तो बहुत जगह पे मुझे ये अनुभव आया कि बाबा जो कहता है बिल्कुल सच है। मैं चेन्नई गया था, अभी चेन्नई में साउथ का हेडक्वार्टर है अन्ना नगर। तो हमारी जहाँ व्यवस्था हुई थी, वहां से सेंटर की तरफ मैं पैदल आया। अभी पैदल आते समय मैं थोड़ा रास्ता भूल गया, तो नजदीक ही था पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था पेड़ की वजह से। तो मैंने वहां के ही सामने वाले रास्ते के कॉर्नर पे चेन्नई मोबाइल स्टोर में वाले को पूछा, यहाँ ब्रह्मा कुमारी का किधर है बिल्डिंग। तो उसने मुझे कहा, कौन सी ब्रह्मा कुमारी, ये कौन लोग है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा, सफेद ड्रेस में जो रहते हैं वो, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था। अभी थोड़ी देर बाद पता चला कि उसके सामने वाले ही लाइन में बाबा का सेंटर है, बहुत बड़ा भवन है, लेकिन उसको पता नहीं है। आज मैंने मिनिस्टर के पीए से बात करने की कोशिश की, तो उसने फोन उठाया, माना दूसरे व्यक्ति ने उठाया, पीए बिजी था। तो मैंने उनको कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी से बोल रहा हूँ। तो उसने सामने से पूछा, कौन है ब्रह्मा कुमारी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो बाबा जो कहता है आपके पड़ोसी को पता नहीं कि ब्रह्मा कुमारी, हमको लगता है हम इंटरनेशनल 140 देशों में हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कि ब्रह्मा कुमारी कौन है। तो बाबा की बातों को हमको समझना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पड़ोसी वालों को भी पता नहीं होता है। तो ऐसे अनुभव आए हुए हैं। तो मेरा लक्ष्य था कि हर एक को ये बताना
पता चले कि उनका बाप इस धरती पर आया हुआ है। तो दो बातें, दो प्रिंसिपल हम अंडरलाइन करेंगे जो भक्ति मार्ग में है। बाबा ने आज उसको टच किया कि सिमर सिमर सुख पाओ। अगर खुशी है, खुशी चाहिए, तो सिमरन को बढ़ाओ। सिमर सिमर सुख पाओ। प्राप्ति के संकल्पों को अपने मन और बुद्धि में आने दो। प्राप्तियों के बार बार रिवाइज करो, तब खुशी मिलेगी। कई बार क्या होता है, हमारे पास होता सब कुछ है, लेकिन हमारा फोकस उसके ऊपर होता है जो नहीं है। तो जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में सोच सोच के शिव बाबा को, ड्रामा को धन्यवाद दो। सिमर सिमर सुख पाओ। और नस नस में सेवा समाई हुई हो, नस नस में। और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम देने का संकल्प करते हैं तो उसके जैसी खुशी कुछ नहीं। हिंदी में कहते हैं कि लेने वाला अच्छा खाता है पर देने वाला अच्छा सोता है। लोगों के पास सब कुछ है, रात को नींद नहीं आती है। तो देने का जब संकल्प आता है, किसी को हम मदद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके ऊपर सोच रहा था, एम्पैथी, अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। वेदनाओं को समझना, दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसके दुख दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना। केवल इस एक बात को भी हम धारण करें, हम बहुत खुश रहेंगे। सेवा माना, आपने महसूस किया कि आत्माएं बहुत दुखी है, प्रकृति दुखी है, पशु पंछी दुखी है, और इन सबको दुखों से मुक्त करने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो जब हम ऐसा सोचते रहते कि मुझे देना है, लोगों का दुख दूर करना है, तो मेरा चिंतन उसके ऊपर नहीं जाता कि मुझे कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी समस्या है, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों के दुख दूर करने का सोचता हूँ। तो दूसरों का दुख दूर करने में हमारा दुख कब गायब हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। ये खुशी का सबसे सरल सीक्रेट फॉर्मूला है। खुशियां बटोरते बटोरते पूरी जिंदगी चली गई और लास्ट में पता चला कि बांटने में ही खुशी है, बांटने में खुशी है। तो यही बात आज बाबा कह रहा है, उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। आज के मुरली में बाबा ने और दो तीन इम्पोर्टेंट बातें कही है, उसको भी हम टच करेंगे। आज बाबा ने टीचर्स को कहा है। मुझे इसलिए बात इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि बाबा ने लौकिक टीचर्स, जो बाबा के बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, तो आपको अनुभव सुनाने के लिए मैं बात ले रहा हूँ। हमारा एक बाबा का टीचर गांव में पढ़ाता था। अभी बहुत भोला भाला, दिल का साफ, बाबा का ज्ञान बच्चों को देता था। और उसकी विशेषता ये थी कि क्लास में ही भोग लगाता था बाबा को। गुरुवार के दिन गीत लगाता था, हम उड़ के चले जाए। अभी गांव के बच्चे भी सीधे साधे भोले भाले, तो उसने अनुभव सुनाया कि जैसे वो बाबा को भोग लगाता था क्लास में, तो सभी बच्चे ट्रांस में जाते थे। बाबा उनकी बुद्धि को खींच लेता था और हर एक के दिव्य अनुभव कि बाबा ने आज हमको ये खिलाया, ये खिलाया। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि बाबा क्या क्या कराता है संगम युग पर। तो टीचर को बहुत रिगार्ड, रेस्पेक्ट होता है, हालांकि वो भी कम होते जा रहा है, लेकिन स्टिल। तो टीचर, अगर युक्ति से बाबा ने कहा कि ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए, तो प्रत्यक्षता हो सकती है। और मैं देख रहा हूँ आज हमारी एजुकेशन विंग बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है। बहुत सारे बाबा के टीचर्स बच्चे हैं लौकिक में, बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी उनको टीचिंग का जॉब रहता है। तो बाबा का ज्ञान युक्ति से वो सिखाते हैं। मेरे पास समय कम पड़ेगा, इतने अनुभव है, लेकिन आज बाबा ने इनको याद किया है कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाना चाहिए कि भारत के ऊपर किसने राज्य किया। तो हम सब वो बाबर, हुमायूं की कहानियां सुनाते हैं, तो क्यों ना हम लक्ष्मी नारायण, राम सीता की सतयुग त्रेता युग की कहानी सुनाए। हमको जो इतिहास सिखाया जाता है भारत में वो इनकम्प्लीट है, उसके पीछे भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन हैं, लेकिन हम सच्चा सच्चा इतिहास उनको सुनाए तो बाबा ने कहा उनके बुद्धि के कपाट खुल सकते हैं।
दूसरी बात जो मुझे आज इम्पोर्टेंट लगी, जो बहुत लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी कंपनी में हैं, लेकिन हमारे ऊपर वाले जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो हमारा दिल नहीं कहता है कि रिश्वत ले, लेकिन अगर हमने रिश्वत नहीं लिए तो हमारा जॉब जाने का खतरा रहता है। तो ऐसे समय पर क्या करें, ये प्रश्न मुझे बहुत जगह पे पूछते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट है, हम जानते हैं कि जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, रिश्वत बढ़ते जा रही है। मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बातें होती है। तो हम उनको युक्ति से यही समझाते कि युक्ति से चलो, जो आज बाबा ने जवाब दिया है इसका, कि युक्ति से काम करो और फिर शुभ कार्य में लगा देना। माना अगर आपका जॉब जा रहा है या आपको परेशानी हो सकती है, तो युक्ति से वही, आपका नाम कहीं पर भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फंस भी सकते हैं इन बातों में, क्योंकि ये लाखों का नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार होता है। अभी आप उस चेन में हैं। तो मैंने देखा कि कई बाबा के बच्चे युक्ति से उस डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहां पर पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता। लोअर पोस्ट ले लेते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करते। ये बाबा के बच्चों का कमाल है। या फिर युक्ति से अपना नाम उधर से निकाल लेते हैं। और अगर ऐसा आता भी है धन, बाबा ने कहा, तो उसको शुभ कार्य में लगा देना चाहिए। तो ये बाबा का आज का जजमेंट है। मैं कहूँगा कि जितना हो सके स्टे अवे, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, बड़ी गुह्य है कर्मों की गति। जैसे बाबा के कई बच्चे बिल्डर हैं। अभी बिल्डर्स को तो पैसे दिए बगैर काम ही नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के कई काम पैसे के बगैर हो नहीं सकते। तो बहुत द्विधा मनस्थिति होती है, बहुत द्विधा। क्या करें, हमने आज तक ऐसा कभी काम किया नहीं, लेकिन कहते अगर नहीं देंगे तो काम हो नहीं सकता है। तो फिर दिल खाता है कई लोगों का। इवन हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में भी हम उसको किक बैक कहते हैं। माना किसी डॉक्टर के पास भेजा तो वो उसका परसेंटेज शेयर करते हैं। तो कई लोग ये स्वीकार नहीं करते। जैसे मुझे याद है कि मैंने जितनी प्रैक्टिस की, कभी मैंने कट नहीं लिया किसी भी डॉक्टर से। मैं कहता था पेशेंट को आप बेनिफिट पास ऑन कर दो, पर कई लोगों को इसकी तकलीफ होती है। इसलिए मुझे लगा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछो तो हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें हम रिश्वत ले और दे। लेकिन अगर मजबूरी है तो युक्ति से वहां से साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सब घोटाले बाहर आने वाले हैं और फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली जब आप व्हाइट ड्रेस में रहते, बैच में रहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी का नाम खराब हो सकता है। इसलिए हमको बहुत अलर्ट होके इसमें चलना चाहिए। हमको डबल इंजन मिली है। बाबा हमेशा 3 बाप का परिचय देते, आज 2 बाप और 2 माँ बताई है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक बाप आज बताया, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा, और ब्रह्मा माँ और जगदम्बा। तो डबल इंजन। हम जब मुंबई से नासिक जाते हैं तो इगतपुरी पे ऐसे ही हिल स्टेशन आता है तो डबल इंजन लगाते, क्योंकि उसके बगैर ट्रेन चढ़ नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा हमको भी इस ऊंची यात्रा में, माना यहाँ से परम धाम जाने के लिए डबल इंजन मिली हुई है। तो 2 बाप बेहद के और 2 माँ हैं। तो डबल इंजन से हम ऊंची यात्रा अपनी तय कर सकते हैं। दादी जानकी कहती थी कि मैं दोनों को कंधे पर बिठाती हूँ। विशेष बाबा ने कहा आप अपने आप को हीज होलीनेस, हीज हाइनेस नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र नहीं है। ये धर्म आत्माओं का गायन है। जो भी धर्म आत्मा है, आज भी धर्म गुरु को होलीनेस कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा शरीर अपवित्र है तो हम ये कह नहीं सकते, ये टाइटल हमको देना नहीं है। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम पूछो तो मैं खुश नसीब को अंडरलाइन करूंगा कि हम भी खुश रहे और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वो भी खुशी का अनुभव करे। खुशी का दान सर्वोत्तम दान है। अगर आप किसी के चेहरे पर खुशी लाते हो तो ये परमात्मा का कार्य करते हैं, ऐसे लोग लौकिक में भी समझते हैं। तो हम खुश रहे माना इंद्रिय सुखों में लिप्त रहे नहीं, खुश माना मर्यादा में रहते हुए खुश रहे।
ये थोड़ा अटेंशन रखना, मर्यादा छोड़ के खुश नहीं रहना है। तो यहाँ पर भी अटेंशन संतुलन में रहे, मर्यादा में रहते हुए खुश रहे, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए खुश रहे, तो हमारे खुशी के प्रकंपन से हमारा शरीर और मन भी अच्छा रहेगा। जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज चार चतुष्टय देखे, सेवा, सत्संग, सिमरन और साधना। तो सेवा, सत्संग, सिमरन और साधना से हम अपनी खुशी को बढ़ाए और ये खुशी के प्रकंपन पूरे विश्व में फैलाए, ताकि ये जो दुनिया अभी दुख की हुई है ये खुशी की दुनिया में परिवर्तन हो जाए। अच्छा, ओम शांति।